एक कोई वृद्ध महान भाव थे, अंतिम बेला की ओर थे। अंतिम समय था महाराज, जाने वाले थे, आवाज नहीं निकल रही थी। छोरा सवरे घेर के खड़े कि कहीं और तो ना कहीं दाब राखो, कहीं गाड़ राखो, माल पानी सबरो अभी बताया जाए। तो सवरे घेर के खड़े, वो कुछ इशारा कर रहे थे, आवाज नहीं निकल रही थी, ऐसे इशारा कर रहे थे। छोरा ने समझी उरे लगे कछु माल बताए भी पा रहे हैं, कहीं कोई माल पानी गाड़ रखा है, माल पानी बताने वाले हैं। उस नगर का सबसे बड़ा डॉक्टर था। उरे जल्दी चल भाई, क्या हुआ? बोले केवल 5 मिनट के लिए कुछ ऐसा कोई दवाई दे दे जिससे जो दादाजी बस थोड़ा सा 5 मिनट हमसे बात कर लें, और ऐसा कुछ कोई दवाई। बोले देखो दवा तो हम दे देंगे लेकिन बहुत महंगी आएगी, लाख-खान रुपए का तुम्हारा खर्चा हो जाएगा। बोले अरे कोई बात नहीं है, लाख-खान रुपया का हम खर्चा करेंगे, लेकिन वो महंगी वाली दवा 2 मिनट केवल उनका बोल निकल जाए। चारों पांचों छोरा घेर के खड़े हो, छोरा यूं समझ रहे कि दादाजी लगे कोई बताए भी बारे हैं कहाँ पे गाड़ राखो है माल। और जैसे ही वो डॉक्टर आया उसने दवा दी और दादाजी की जैसे ही आवाज खुली, अरे छोरा और सब के सब हैं मेरे यहाँ खड़े हो, वहां दुकान पे कौन होगो हैं, दुकान खाली पड़ी होगी, ग्राहक लौट के जा रहे होंगे, ऐसे ही तुम काम धंधो चलाओगे। और ऐसा कह के महाराज उनके प्राण निकल गए। अंतिम बेला पर भी जाते जाते और चिंतन ये तो कुछ अंतराम कहीं आवत नहीं। एक भाव यह है कि अंतिम में भैया राम भगवान का नाम आता, दिन भर जीवन भर दिन भर जो चिंतन किया होगा रात को सोते समय वही चिंतन में घूमेगा, और उसी प्रकार से जीवन भर जो किया होगा अंतिम बेला पर वही घूमेगा। इसलिए अंतराम कहे आवत नहीं। तो ऐसा अभ्यास कर लेना चाहिए कि राम जी को नाम वाणी से निकल जाए। और दूसरा भाव ये है कि यदि अंतिम बेला पे राम आ गया वाणी पे तो अंत राम कहे फिर आवत नहीं, फिर आवत नहीं, फिर उसको आना नहीं पड़ता है जी, क्योंकि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, फिर जन्म मरण की परंपरा में उसको आना नहीं पड़ता है।